गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन पढ़ रहे थे जल। जल में अपन ने महासागरीय परिसंचरण पढ़ रहे थे। अपन महासागरीय परिसंचरण कि महासागरों में क्या क्या क्रियाएं होती हैं। ठीक है, अब इसमें अपन ने तरंगे पढ़ लिया था। आज है ज्वार भाटा। ठीक है, तरंगे या लहरें अपन ने पढ़ ली थी, जिसमें पूरा वर्णन पढ़ लिया था। अब है ज्वार भाटा। ज्वार भाटा, अब ज्वार भाटा किसे कहते हैं? जैसे अपन ने तरंगे पढ़ा, उसमें अत्यधिक स्पीड से, अत्यधिक तेज गति से जब पानी ऊपर उठता है, एक बार ऊपर उठता है, अत्यधिक स्पीड से ऊंचाई तक उठता है, तो इसे ऊपर उठने वाले भाग को क्या कहते हैं? ज्वार। और जब ये नीचे गिरता है ये पानी, तो इसे क्या कहते हैं? भाटा। ठीक है, ये ज्वार भाटा होता है। यह दिन में 2 बार महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। और ज्वार भाटा आसान भाषा में जो मैंने समझा दिया कि जल जो ऊपर उठता है उसे तो ज्वार, और नीचे गिरता है उसे भाटा कहते हैं। अब आप इसकी अर्थ लिख लो। दिन में 2 बार नियम से, दिन में 2 बार नियम से, नियमित रूप से या नियम से महासागरीय जल का, महासागरीय जल का उठना व गिरना, उठना व गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। ज्वार भाटा कहलाता है। ठीक है, अब जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। और जब वह जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है तो तट से पीछे हटता है तो इसे भाटा कहते हैं। मैंने अभी बताया ना कि जल का जैसे ऊपर उठता है तो यह भाटा होता है। जब ये जल नीचे गिरता है तो फिर यह ऊपर उठता है तो ज्वार होता है, और नीचे उठता है तो यह भाटा होता है। इसे ज्वार भाटा कहते हैं। यह क्रिया दिन में लगभग 2 बार नियमित रूप से होती है महासागरीय जल में। क्यों होती है? यह जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण होती है ये क्रिया। ठीक है, अब इसमें आगे देखो, सूर्य एवं चंद्र अब किस लिए होती है यह मैंने बता दिया कि सूर्य और चंद्रमा की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है उससे ज्वार भाटा आता है। ठीक है, अब देखो इसमें मैं पढ़ के बता देती हूँ। यह थोड़ा सा टॉपिक हार्ड है, बिना पढ़े आपके समझ में नहीं आएगा। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तो उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिस कारण ऊंचे ज्वार आते हैं, ऊंचे ज्वार आते हैं। और देखो, पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में होते हैं। इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थार्थ में है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। अब 2 ऊंचे ज्वार या बृहद ज्वार और लघु ज्वार, ये मैं तुम्हें समझा दूंगी, ये थोड़ा सा समझने का है। ऊंचे ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। नौ संचालन का मतलब जो ये नाव वगैरह चलाते हैं ना सागरों में, इसमें कि वो लहरों के साथ एकदम से ऊंचे चले जाते हैं, मतलब स्पीड से चले जाते हैं। यह जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं।
जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। ऊंचे ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। ऊंचे ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इनके परिणाम स्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। तो इसका उपयोग था। अब ज्वार भाटा आता कैसे है? दो प्रकार बताए हैं ज्वार भाटे के। देखो, सबसे पहला यह समझ लो, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण ज्वार आता है। अब यह है पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा। देखो, जब एक स्थिति ऐसी आती है, आप देखते हो कि अपने 15 ये तिथियां बोलते हैं ना, यह सूर्य और पृथ्वी की जो परिभ्रमण गति है उसके कारण होते हैं। ये जैसे 15 दिन बिल्कुल अंधेरा रहता है, 15 दिन अपन को चांद दिखता है, एक दिन ऐसा आता है चांद बिल्कुल नहीं दिखता, और एक दिन महीने में ऐसा आता है कि चांद अपन को पूरा दिखता है, वो पूर्णिमा का दिन होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब चंद्रमा दो अपने वृत्त ज्वार और दूसरा है लघु ज्वार या कम ज्वार या बड़ा ज्वार, ठीक है, दो प्रकार हैं ये ज्वार भाटे। अब जब पृथ्वी, चंद्रमा अमावस्या को और पूर्णिमा को, देखो, जब पृथ्वी और यह है चंद्रमा, ठीक है, अब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों एक सिद्ध में हो जाते हैं तो यह आएगा वृत्त ज्वार। क्यों आएगा? क्योंकि सूर्य और चंद्रमा की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो अपनी ओर पानी को आकर्षित करता है। गुरुत्वाकर्षण का बल यही तो है कि अपनी ओर खींचता है, तो ये पानी को आकर्षित करता है। तो जब दोनों की शक्ति लगती है, जैसे सूर्य की भी और चंद्रमा का भी गुरुत्वाकर्षण दोनों का मिलकर जब शक्ति लगती है तो वो बहुत शक्तिशाली हो जाती है ना वो किरणें, तो वो पानी को ऊंचा उठाती है, तो आता है वृत्त ज्वार, ठीक है। वृत्त ज्वार कब आता है? सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी तीनों, चाहे तो चंद्रमा इधर होगा या चाहे इधर होगा। अब चंद्रमा, एक सिचुएशन ऐसी आती है, जैसे ये तो होगी पूर्णिमा की रात, पूर्णिमा, और ये होगी अमावस्या। जब ग्रहण होता है, आपने सुना है ना, ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या को, और चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा, ठीक है। जब तीनों ये अमावस्या और पूर्णिमा को ये स्थिति होगी। अब तीनों जब एक सिद्ध में होते हैं तब अमावस्या और पूर्णिमा आते हैं। ये 15 दिन में एक दिन होता है, 15 दिन में एक दिन। जैसे अब चंद्रमा है, यह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कितने दिन में लगाता है? यह 29 दिन में लगाता है। अब जो ये तिथियां घटती बढ़ती है ना, वो इसीलिए घटती बढ़ती है, ये आपकी क्लासों में भी आप पढ़ोगे। तो यह जैसे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रही है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, समझ गए? अब यह चंद्रमा जब चक्कर लगाता है, जैसे 15 दिन यहाँ आ जाता है, इससे सूर्य का प्रकाश पूर्णतः पड़ता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है इसमें, तो पूरा चंद्रमा दिखता है इससे। तो यह तो हो गई पूर्णिमा। अब पृथ्वी बीच में आ जाएगी तो पृथ्वी की छाया पड़ती है इस पे, चंद्रमा पे 15 दिन बाद यहाँ पहुंच जाता है। अब यहाँ पहुंचेगा तब पृथ्वी की छाया जो चंद्रमा पे पड़ती है तो उस पे ये सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता ना, बीच में पृथ्वी आ गई तो ये सीधा प्रकाश सूर्य पर नहीं, सॉरी चंद्रमा पर नहीं पहुंचता, तो वह दिखाई नहीं देता है, क्योंकि प्रकाशित तो सूर्य से ही तो होते हैं, पृथ्वी भी और चंद्रमा, तो यह बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे 15 दिन में फिर कहाँ जाता है। तो यह तो हो गया। अब
अब दोनों का जब ये एक सिद्ध में होते हैं, बिल्कुल एक सिद्ध में होते हैं, तब तो होता है वृत्त ज्वार, क्योंकि चंद्रमा की और सूर्य की दोनों के मिलकर जो पानी पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति लगती है, इससे वृत्त ज्वार आता है। ठीक है, अब एक स्थिति वृत्त ज्वार का मतलब होता है बड़ा ज्वार, बहुत ही ऊंचा पानी उठता है। और फिर एक स्थिति ऐसी होती है कि यह पूर्णिमा और अमावस्या को होगी। अब सप्तमी या अष्टमी को चंद्रमा यहाँ होता है या नीचे होता है। ठीक है, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष में। अब चंद्रमा तो यहाँ है, अब चंद्रमा इधर से बल लगा रहा है और सूर्य इधर से बल लगा रहा है। अब दोनों अलग अलग गुरुत्वाकर्षण शक्ति की अलग अलग बट गई, एक साथ नहीं, यहाँ पे एक साथ लगा रहे थे। अब ये दोनों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बट गई, जिससे पानी पे इनका गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो कम हो जाता है, जो अपनी ओर खींचता है, तो उससे वो पानी कम ऊंचाई तक उठता है। उसे क्या कहते हैं अपन? लघु ज्वार। अब आपसे कई बार ये पूछ लिया जाता है कि वृत्त ज्वार कब आते हैं और लघु ज्वार कब आते हैं, तो आपको आसान भाषा में बताना है कि वृत्त ज्वार कब आएगा। वृत्त ज्वार आएगा पूर्णिमा या अमावस्या, और लघु ज्वार कब आते हैं? लघु ज्वार आते हैं सप्तमी व अष्टमी, सप्तमी या अष्टमी भी नाम, अष्टमी बोल सकते हो आप, क्योंकि जो 15 दिन का बीच का होता है ना, तो मेनली सप्तमी मिलेगा आपको, अष्टमी मिलेगा सभी में। अष्टमी को अष्टमी को होता है लघु ज्वार। ठीक है, यह पूरे महीने की स्थिति है कि जब संपूर्ण पर, जैसे आप यह लिख सकते हो, इसमें आपकी बुक में डिटेल कम दे रखी है आपको समझाने के लिए, कि जब आप एक चीज का ध्यान रखना, जब सूर्य या चंद्रमा की स्थिति यहाँ होगी, ठीक है ना, चंद्रमा तीनों एक सिद्ध में हो, तो कौन सा ज्वार आएगा? वृत्त ज्वार आएगा। और जब ये तीनों समकोण पर हो, जैसे इधर से ये और इधर से ये, यह स्थिति कब होती है? अष्टमी को। तो समकोण पर जब चंद्रमा होगा तो इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम हो जाती है, दोनों की एक साथ नहीं मिलती ना, तो आता है लघु ज्वार। ठीक है, जब यह समकोण पर, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों समकोण पर होते हैं, इनकी स्थिति समकोण पर होती है, तो लघु ज्वार आते हैं। और जब ये एक सिद्ध में होते हैं तो यह वृत्त ज्वार आते हैं। ठीक है, अब यही था ज्वार